बात करें हम जीएसटी के स्वरूप के बारे में, तो भारत एक संघीय राज्य है जहां केंद्र अलग होता है। केंद्र संघीय राज्य है तो केंद्र और राज्यों को उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और करों का एकत्र करने की शक्तियां प्रदान की गई है। यहाँ यह जो होती कर केंद्र और राज्यों के द्वारा एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित दोहरा कर है। कर का प्रशासन केंद्र और जो होती राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। और जो होती जीएसटी स्लैब की बात करें तो अब केवल जो है दो स्लैब रहेगा, एक जो होता है 5% और एक जो होती है 18%। यह जो होती नियम 22 सितंबर से पूरे देश में जो होती लागू हो जाएगा। पहले कई स्लैब थे जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जो होती वस्तुओं और सेवाओं की कीमत जो है घटेगी, आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, बचत बढ़ेगी, इससे बाजार में मांग और जो होती है रौनक भी बढ़ेगी। बात करें लग्जरी कार और जो होती है ये सस्ते हो जाएंगे। अभी लग्जरी कारों पर जो है वो 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अब जो होती इस पर 22 से तो 20 से 22% हो जाएगी। और जो होती अलग से 20 से 22% सेज लगता था। नए प्रावधान आ जाने से इनकी कीमतों में 10 से जो है 26 लाख रुपए तक इनकी कीमत जो है वो घट जाएगी। जैसे कि आपका आरडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, पोर्शे जैसी गाड़ियों की जो होती है कीमत जो है वो काफी सस्ती हो जाएगी। बात करते हैं सामान्य उपभोक्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लाभ होगा। तो कंप्रेशन डिवाइस, पेसमेकर, व्हीलचेयर जैसे जो स्वास्थ्य उपकरण है ना वो सस्ते हो जाएंगे। और जो एयरपोर्ट हो गया, रेलवे, मेट्रो जैसी सेवाओं पर भी जो है इसका लाभ मिलेगा। हवाई टिकट और सेवाओं पर जो है इसका असर पड़ेगा। जो हवाई टिकट है उस पर पहले 18% जो है वो जीएसटी लगता था, अब उस पर 5% लगेगा। वही इंटरनेशनल टिकट पर भी जो है राहत मिलेगी, लेकिन जो बिजनेस क्लास टिकट है वो महंगे रहेंगे, इस पर 40% जीएसटी लगेगा। अब अर्थव्यवस्था पर जो होते हैं संभावित इनका असर क्या पड़ेगा। तो सरकार को अनुमान है कि जो जीडीपी होता है उस पर वृद्धि मिलेगी, क्योंकि क्योंकि टैक्स चोरी पर जब अंकुश लगेगा तो उनका जो पैसा है ना वो वापस जीडीपी पर जुड़ेगा। तो वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,55,000 के आसपास है, वो बढ़कर जो होती है 1,00,000 जो है 70,000 80,000 तक जा पहुंचेगा। वही जो विदेशी निवेश है, फॉरेन जो है एफडीआई बोलते हैं जिसे, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, इस पर जो विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास जब बढ़ेगा तो एफडीआई करने वाली जो होती है लोगों की संख्या भी भारत में बढ़ेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और जो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। बात करते हैं इनके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो संविधान में जो होती है 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 में जो होती है 2016 में जीएसटी लागू हुआ था। और जो होते अनुच्छेद 246 ए के तहत संसद और राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है। वहीं अगर बात करें 269 ए के बारे में, तो अंतर्राज्यीय व्यापार और जो होते वाणिज्य पर जो होती है जीएसटी लगाया जा सकता है। और 279 ए की बात करें तो जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन इसी के माध्यम से किया गया है। और इसी के माध्यम से ही जीएसटी काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, और जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। और इनके बनते जो आपस में जो मतदान प्रणाली होता है वो केंद्र का जो होती है 1/3 और जो राज्यों का जो होता है 2/3 हिस्सा रहता है। संवैधानिक उद्देश्य की बात करें तो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार की अवधारणा के साथ ही जो है जीएसटी को लाया गया था, ताकि कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके और संघवाद की भावना को मजबूत करना। क्योंकि इसमें जो होते जो है केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका समान रूप से रहती थी। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण जीएसटी, जिस पर हमने देखा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी क्यों, क्या, कैसे, और जो होती है इस पर वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो होती है किस तरह से जो होती है टैक्स स्लैब में परिवर्तन किए गए। 4 टैक्स स्लैब को हटाकर वर्तमान में जो होते 2 टैक्स स्लैब लगाए गए, और यह जो होती 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है नई पीढ़ी की जो होती है वो जीएसटी का नाम दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।